इसराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इसराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमला किया है। इसराइल और हमास की जंग में अब तक कुल 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं और अभी तक करीब 900 फिलिस्तीनियों ने भी अपनी जान गंवाई है। मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इसराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, यह युद्ध अमेरिका विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नज़रअंदाज कर रहा है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ है। इसराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरह से हत्या की गई है। इनमें 14 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। इसराइल में नरसंहार हुआ है। इसराइल में इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने इसराइल के लिए मदद को दोगुना करने की घोषणा भी की है। बाइडेन ने कहा, यह आतंकवाद है, लेकिन दुख की बात है कि यहूदी लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल रवाना होंगे। उनके गुरुवार को इसराइल पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। लेबनान के बाद इसराइल पर सीरिया ने भी हमला कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वह सीरिया की ओर से हो रही गोलाबारी और रॉकेट हमलों का जवाब तोपखाने और मोर्टार से दे रही है। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी कहा है कि फिलिस्तीनी गुट ने सीरियाई क्षेत्र में इसराइल की तरफ रॉकेट हमले किए हैं। दूसरी तरफ लेबनान ने भी इसराइल पर दोबारा हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक लेबनान ने 15 रॉकेट दागे हैं। ये रॉकेट इसराइल के पश्चिमी शहर गलील और दक्षिणी तटीय शहर अशेकलेन में गिरे हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले 8 अक्टूबर को लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर गोलीबारी और बम दागे थे। अभी तक बात करें तो इसराइल सेना ने अपने क्षेत्र में हमास के करीब 1500 लड़ाकों के शव बरामद किए हैं। उसी के साथ में घायलों की संख्या 2900 हो गई है। वहीं गाजा में 4600 लोग घायल हैं। इसराइल के हमले में हमास के कमांडर मोहम्मद देईफ के भाई की भी मौत हो चुकी है। पीएम बेंजामिन ने 10 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था। उन्होंने मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी भी दी। इसके बाद मोदी ने ट्वीट किया कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ है। हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ है। 10 अक्टूबर को इसराइल की सेना ने घोषणा की थी कि उन्होंने गाज़ा बॉर्डर पर कब्जा कर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। दरअसल 9 अक्टूबर को इसराइल सरकार ने अपनी सेना को पूरा गाज़ा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए थे। इसराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाज़ा बॉर्डर पर तैनात भी किया था। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया था।